क्रिएटिविटी ये ऐसी चीज है कि उससे रिजल्ट एडिटिव नहीं मिलते, उससे रिजल्ट एक्सपोनेंशियल मिलते। तो क्रिएटिविटी की लाइफ में मतलब क्या वैल्यू है? आई वुड से क्रिएटिविटी इज एवरीथिंग। आप जो भी करोगे उसको अगर मल्टीप्लाई करना है 10 से या 50 से या 100 से, वो क्रिएटिविटी ही कर सकता है वो। तो लोग कहते हैं कि मुझे लर्न करना है, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स रहता है कि आपको लर्न नहीं करना है, सबसे पहले आपको अनलर्न करना है। बहुत ज्यादा जब तक हम अनलर्न नहीं करते तब तक हम क्रिएटिविटी लर्न नहीं कर पाएंगे। Hello everyone, welcome to the 14th episode of the Med Talk, where we talk about medical education and determination, powered by Game of Pharma. And today we have a very special guest with us, Mr. Milind Haddasar, who is best celebrated as the author of Amazon's best-selling book, Ideas on Demand. Welcome, sir. Thank you. Would you please tell us what is the importance of creativity in life? I would start with telling one small anecdote. आपने एक बहुत बड़ा जाना माना साइंटिस्ट आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। Yes, sir. आर्किमिडीज इज वेरी फेमस फॉर दिस यूरेका यूरेका स्टोरी। तो मतलब आर्किमिडीज जो सम्राट थे, उनके दरबार में उनको बहुत बड़ा मान दिया जाता था। तो एक बार आर्किमिडीज कहने लगे कि आई कैन लिफ्ट द अर्थ। वो लोग कह रहे भाई कमाल है, अर्थ कैसे उठा सकते हैं? लेकिन आफ्टर ऑल कौन कह रहा है? आर्किमिडीज कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मरमर हो रहा था, मरमर हो रहा। तो एक दिन वो सम्राट के सुनने में आया कि आर्किमिडीज कह रहे हैं कि मैं अर्थ उठा सकते हैं। तो उन्होंने उनको बुला लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप इस तरह से आप क्लेम कर रहे हो कि आप अर्थ उठा सकते हो, कैन यू प्रूव इट? तब वो आर्किमिडीज का एक फेमस स्टेटमेंट है। वो जो स्टेटमेंट ऐसे है कि गिव मी अ लीवर विच इज स्ट्रांग इनफ एंड लॉन्ग इनफ एंड प्लेस टू स्टैंड। प्लेस टू स्टैंड मतलब कैसे कि आप अर्थ को उठा रहे हो तो आपको अर्थ के बाहर खड़ा रहना है, देन आई कैन लिफ्ट द अर्थ। तो उनका ये, आई विल रिपीट वंस अगेन दैट गिव मी अ लीवर विच इज लॉन्ग इनफ एंड स्ट्रांग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ। तो वो बेसिकली वो ये बताना चाहते थे, वो फिजिक्स का लीवर का प्रिंसिपल बता रहे थे कि जितना आपका लीवर लंबा होता है, जितना बड़ा होता है, उससे मतलब बहुत कम इनपुट से आपको बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आपको आउटपुट मिल सकता है। तो ये तो फिजिक्स की बात रही। तो अगर हमको जिंदगी में, लाइफ में अगर अपने को ऐसा कुछ हासिल करना है कि बहुत कम एफर्ट लेके डिस्प्रोपोर्शनेटली रिजल्ट लाने हैं, तो वैसी कौन सी लॉन्ग लीवर है? तो वो जो लॉन्ग लीवर है वो है क्रिएटिविटी। मतलब क्रिएटिविटी इज लाइक अदर स्किल्स, लाइक अदर कॉम्पिटेंसीज। उसमें एक फर्क ये है कि आप बाकी जब कॉम्पिटेंसीज अपने में इम्बाइब करते हैं हम, तो अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। जो रिजल्ट्स रहते हैं एडिटिव रहते हैं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है अपने को जो मिलता है उसमें। वेरएज क्रिएटिविटी ये ऐसी चीज है कि उससे रिजल्ट एडिटिव नहीं मिलते, उससे रिजल्ट एक्सपोनेंशियल मिलते। तो क्रिएटिविटी की लाइफ में मतलब क्या वैल्यू है? आई वुड से क्रिएटिविटी इज एवरीथिंग। आप जो भी करोगे उसको अगर मल्टीप्लाई करना है 10 से या 50 से या 100 से, वो क्रिएटिविटी ही कर सकता है वो। एंड सर, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स की, तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड क्रिएटिव नहीं है, या फिर क्रिएटिव होने के लिए कुछ पैरामीटर सेट हो सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्रिएटिविटी सभी के लिए बनी है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही क्रिएटिव होता है, या कोई भी पर्सन क्रिएटिव हो सकता है? ये सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि क्रिएटिव लोग रहते हैं उनको एक स्पेशल गिफ्ट रहते हैं, स्पेशल टैलेंट रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे जो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ पेंटर्स एंड द स्कल्पचर्स। हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ideation, the creativity of ideas, or we can call it as a business creativity. तो मैंने जैसे पहले कहा था कि क्रिएटिविटी इज लाइक इज अ कॉम्पिटेंसी। इट्स लाइक एनी अदर कॉम्पिटेंसी। जैसे कहो कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स, या सिंपल स्किल ले लो आप कि एक स्विमिंग सीखना है आपको,
विच समथिंग दैट एवरीबडी कैन लर्न। इसी तरह से क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है। उसमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए। एक तो कोई डायरेक्शन, आपको सही डायरेक्शन बताने वाला चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव लोगों को थोड़ा सा अपना ब्रेन है, अपना माइंड है, वो अलग तरह से रन करना पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा मतलब एक गाइडेंस चाहिए, नंबर वन। तो जब भी हम स्किल की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रैक्टिस तो चाहिए। बिना प्रैक्टिस से कोई भी स्किल सीखी नहीं जा सकती। तीसरी चीज है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ क्रिएटिविटी, देर आर सम से 6-7 ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स है जो अपने क्रिएटिविटी के बीच में आ जाते हैं और लोगों को क्रिएटिव बनने नहीं देते। तो तीसरी चीज जो बता रहा था, जो ब्लॉक्स को हटाना, अगर ये तीनों चीजें जो करेगा वो क्रिएटिव बन सकता है। और जहां तक ब्लॉक्स की बात हो रही है, उसमें सबसे पहला ब्लॉक ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्रिएटिव टाइप, क्रिएटिविटी इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी सोच जो है, दिस इज योर ब्लॉक नंबर वन। तो पहला ये ब्लॉक है, पहले अपना बिलीफ चेंज कर दो कि क्रिएटिविटी का बॉर्न है, गिफ्टेड है। एक बार वो करोगे तो बाकी ब्लॉक मतलब उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। ये तो क्या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इसको कुछ एक्सपैंड करके हमें बताना चाहेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करके? आपने मेरा पर्सनल बहुत सही समय पे पूछा, क्योंकि जो आम लोग जैसे समझते हैं, मतलब मेरी भी ऐसी सोच थी। मेरा जो करियर का जो ग्राफ है, सेल्स से शुरू हो गया और फ्रंट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, इस तरह से मैं करियर के मतलब लैडर ऊपर चढ़ता जा रहा था। बस तो मैंने सोचा था अभी मतलब अभी नेक्स्ट मेरा प्रमोशन है, नेशनल सेल्स मैनेजर बनना है मुझे, अभी ऑल इंडिया का इंचार्ज। तब क्रिएटिविटी का तो मतलब आसपास नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी क्रिएटिविटी। कभी क्रिएटिविटी के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन हमने कुछ ऐसे ही अपने जो मेरा जो जुरिडिक्शन था, ज्योग्राफिक एरिया थी, हमने कुछ अपने आप मैंने कुछ कैंपेन्स बनाई, उसका कुछ रिजल्ट्स मिला था। तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको राइटली और रॉन्गली उनको लगा कि नहीं, ये बंदे में थोड़ा सा मार्केटिंग का कुछ तो है उसमें। तो मैं प्रमोशन की राह देख रहा था, तो मुझे प्रमोशन मिला, बट इट वाज नॉट नेशनल सेल्स मैनेजर। मुझे मार्केटिंग मैनेजर बना के मुझे हेड ऑफिस में लाया गया और मार्केटिंग मैनेजर की कुर्सी पे बिठाया गया। तो तब तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और बाद में सब प्रॉब्लम शुरू होने लगे। तो नॉर्मली कैसे रहता है कि मार्केटिंग में भी एक हायरार्की रहता है। आप पहले या तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव रहते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड ब्रांड मैनेजर बनते हो, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो, ग्रुप थेरेपी मैनेजर बनते हो, बाद में मार्केटिंग मैनेजर। तो मैं एकदम लिटरली मैं टपक गया था मार्केटिंग मैनेजर के लेवल पे। तो हमारी जो टीम थी काफी यंग थी, बहुत ब्राइट थी, बहुत उनको फुल ऑफ आइडियाज। वो मेरे पास आते थे, डिस्कस करते थे। उनको लगता था कि आई विल गिव देम सम बेटर आइडियाज, एंड टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैड नो आइडियाज। वो देखते थे कि कुछ तो मतलब ऐसा मैं तो मतलब निकालूंगा कुछ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। जो भी निकल रहा था पूरा घिसा पिटा। तो ये हो रहा था कि मतलब मुझे लगा कि ये गड़बड़ हो रही है, मतलब सब लोग मेरी टीम विल स्टार्ट गेटिंग डिसिल्यूजन विथ मी। मैं सुपीरियर विल स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार, हमने गलत बंदे को लाया। और तभी ऐसा था ना, तब मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 20-25 साल पहले की बात है। तो तब मार्केटिंग में जो था, तभी एड एजेंसीज वगैरह नहीं थी वहां पे। तो तब एज अ मार्केटियर आपको बहुत क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत थी। तो मतलब ये हमारा मतलब क्या, अभी इज्जत का सवाल हो गया था एकदम। तो हाँ तभी सर। तभी लिटरली आई हैड प्लंज्ड इनटू क्रिएटिविटी। जितनी भी सारी किताबें थी, जो भी, तभी गूगल वगैरह नहीं था उस जमाने में। गूगल के मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट प्री गूगल एरा। कुछ वर्कशॉप अटेंड किए थे और एक धीरे 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 जो सीखता गया, ट्राई करता गया, सीखता गया, ट्राई करता गया। तो होता है क्या कि जब आपका, लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्रिएटिव क्रिएटिव कैसे बने, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि एक सिंपल तरीका है क्रिएटिव बनने का। जैसे जो मेरे साथ हुआ था कि जो मेरे सर पे किसने तो गन लगा दी, या तो क्रिएटिव बनो या तो वापस चले जाओ अपने हेडक्वार्टर। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो क्रिएटिव बनना है, तो बन गया। अब सो दिस एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1997, राइट। तो उसके बाद मतलब
करियर तो उससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो क्रिएटिविटी का करियर है 1997 में शुरू हो गया था। फिर 2008 से तो आई मूव टू द अदर साइड ऑफ द टेबल। अब बाकी सारी कंपनी जो रहती है वो हमारे पास आती है, क्रिएटिव आइडियाज के लिए आती है। तो आज मैं कहूँगा कि आज जो मेरा लाइवलीहुड है वो केवल एक चीज से हो रहा है, वो जो क्रिएटिविटी से। तो अब ये समझ समझ लीजिए कि करीब करीब ये 24 साल का एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। तो जो मैंने सीखा, मैं जो स्ट्रगल किया और जो मैं कर रहा हूँ आज, सारा मेरा एक्सपीरियंस वो मैंने मेरे जो बुक है आइडियाज ऑन डिमांड में डाला है। अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उससे आप एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो जो टाइटल में ऑलरेडी आपको बताया है, मतलब बताया गया है। क्या है वो? है आइडियाज ऑन डिमांड। लेकिन उसके लिए एक एक शर्त है। शर्त ये है कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर कुछ कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, और वो एक्सरसाइज बहुत सोच समझ के दिए हैं कि जैसे आप जो भी सीखोगे उसके मुताबिक एक्सरसाइजेस बनाए हैं। आपको आपको बकायदा हर एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। तो बस इतना आप करते रहिए। बाय द टाइम यू काइंड ऑफ कंप्लीट योर बुक, आपको पता चलेगा कि आप में बहुत, मतलब आपके आपके सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और फिर तो मैंने और भी कुछ बताया कि आप कुछ चीज आप उसके बाद में भी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। 100% क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, विथ वन कैवियट विच आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइजेस विच आर गिवन। सर जैसे लाइक आपने बात की कि हर आपकी लाइफ में एक मोमेंट आया कि जहाँ पे आपको लगा कि या तो मेरे को अपने स्टेप्स को पीछे ले लेना चाहिए, या फिर मुझे क्रिएटिव पर्सन की तरह बाहर निकल के मार्केट में आना चाहिए। तो सर क्या एक्चुअली में आप बता सकते हैं कि सर व्हाट इज क्रिएटिविटी? सर क्या आप उसको समराइज कर सकते हैं कुछ शब्दों के? तब ऐसे सैकड़ों क्रिएटिविटी के डेफिनेशंस है, लेकिन अगर आपको क्रिएटिविटी बहुत जल्दी सीखना है तो जो बहुत काम वाली जो डेफिनेशन है, तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब दिस डेफिनेशन इज इन फ्यू वर्ड्स, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो थोड़ा सा उसको और एक्सपांड करूँ अगर मैं, तो मैं कहूँगा कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स द वे नो वन हैज एवर कनेक्टेड। ये भी थोड़ा उसमें अभी तक मतलब अधूरापन है। तो मैं कहूँगा कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट द वे नो वन हैड एवर कनेक्टेड एंड क्रिएटिंग अ वाव आउट ऑफ इट। एट द एंड ऑफ इट आपको वाव भी आना चाहिए। तो दिस इज वेरी सिंपल कि आप अलग से डॉट कनेक्ट करो जो किसने देखे नहीं, किसने सोचे नहीं है। और फिर बाद में लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो मैं सामने मैं भी देख रहा था, लेकिन मैंने कैसे नहीं सोचा उसको। वो चीज होती है, वो क्रिएटिविटी है। So sir, it is basically like कुछ हमें कुछ हर बार कुछ नया एक्सपेक्ट करें हम, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं सर, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आसमान में लाइक बहुत सारे तारे हैं, तो किसी को वो स्क्वायर शेप का दिखता है, कोई रेक्टेंगल शेप का दिखता है, तो क्या आप उसको रोज शेप का या हार्ट शेप का या कुछ भी नया शेप आप उसको देख सकते हैं क्या? दैट इज क्रिएटिविटी। एम आई राइट जी सर? हाँ, जी हाँ। सर बट व्हाट और एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डॉट्स? देखो, डॉट मतलब कोई एक चीज नहीं रहती। डॉट मतलब मैं कहूंगा कि मेरे जो थॉट्स है, जैसे रॉ थॉट्स आते हैं, स्पार्क्स आते हैं, आइडियाज, उसको भी मैं डॉट्स कह सकता हूँ मैं। मेरा पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो भी उसी को भी मैं डॉट्स कह सकता हूँ। मेरे जो पास्ट के सक्सेस है वो भी मेरे डॉट्स बन जाते हैं। मेरे पास्ट के जो फेलियर्स है वो भी डॉट्स रहते हैं। और वो ये होगी मेरी बात। मैं कहूंगा कि आपके जो सक्सेस है, आपके जो फेलियर्स है, उन्हीं को भी मैं डॉट्स करके मैं यूज कर सकता हूँ मेरे लिए। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि एडिसन एडिसन सारे अपने एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करके रखता था। सक्सेस बहुत कम थे, हजारों फेलियर्स थे, लेकिन वो नोट डाउन करते रहता था। तो उसको वो कहता था आइडिया बैंक। तो मेरे हिसाब से वो आइडिया मतलब उसकी डॉट्स की वो बैंक थी। तो कोई नया इन्वेंशन करना है तो वो सारे पीछे वाले डॉट्स देखता था। तो ये सारे डॉट्स हैं, उसी को कनेक्ट करके कुछ तो नया नया उभर आता है, नया निकल आता है, नया ये लाइट बल्ब मूवमेंट आ जाता है।
डॉट्स हम इसको ऐसे मान सकते हैं क्या कि मतलब नो मैटर हमने पास्ट में सक्सेस लिया है या फिर फेल हुए हैं, बट जो भी थॉट वाज, जो भी कुछ हमने सीखा है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, उनको याद करना, उनको रिलेट करना और फिर उससे उससे थ्रू एक नया पाथ बनाना कि मैं कहाँ पे करेक्ट, फेल हुआ तो उनको अब मुझे क्या नया करना चाहिए, एब्सोल्युटली को कनेक्ट करना, कनेक्ट सिर्फ करना। पास्ट का भी नहीं, उसमें मेरे कुछ नए आइडियाज भी रहती है, पास्ट और सर नए लाइक आइडियाज उनको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। कुछ मेरे थॉट जो मैंने खुद से सीखे हैं, कुछ आपके थॉट जो मैंने आपके बुक में पढ़े हैं, या कोई भी XYZ पर्सन जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने मैं कुछ बताया है, कुछ उनके थॉट्स सबको मर्ज करना एंड देन सबको रिलेट करना एंड देन उससे फिर और कुछ नया निकालना। नया वाव निकालना कुछ उसमें से। लाइक जैसे आपने कहा कि कनेक्टिंग द डॉट्स इज द लाइक क्रिएटिविटी, बट सर कई लोग कहते हैं कि लाइक कनेक्ट, मैं डॉट्स को तो कनेक्ट कर लेता हूँ, पर जो जैसे आपने बोला कि द वाव फैक्टर, वो कहीं ना कहीं उनके लाइक आइडियाज के अंदर कहीं ना कहीं मिस रहता है। तो सर आप वो बता सकते हैं कि कैसे कनेक्टिंग डॉट्स को कनेक्ट करके हम एक वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 में या 2001 में स्टीव जॉब्स ने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन में ग्रुप को एड्रेस किया था। तो उनका जो स्पीच है वो काफी फेमस हो गया था। तो उन्होंने तब वो टर्म यूज की थी। वो बहुत जगह पे आप कनेक्टिंग द डॉट्स की जब भी बात होती है तो लोग उसका हमेशा वो कोट हमेशा छापते हैं। तो तब से क्या हो गया, जब स्टीव जॉब्स ने कहा तो उसके बाद वो कनेक्टिंग द डॉट्स एक किस्म का लिंगो बन गया। तो बात काफी लोग करते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, लेकिन होता है क्या कि एक्चुअली क्या होता है कि जो बात करना तो एक चीज होती है, लेकिन एक्चुअल उसको कनेक्ट करना ये तो बहुत डिफिकल्ट है। वो जो मेरी जो किताब है आपका कैसे कर सकते हैं, तो अपना ये इतने कम समय में इतना का उसका डिटेल नट्स एंड बोल्ट्स तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जो आइडियाज ऑन डिमांड जो जिसकी बात हुई थी, उसमें सारा मतलब लिटरली आई वुड से कि एक हैंड होल्ड करके किसी को साथ में लेके स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, सब कुछ बता दिया है। तो एक बार वो जो अगर जो कोई किताब पढ़ेगा उसको फिर ये डॉट्स कनेक्ट करना मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वो दैट क्वेश्चन ही विल नेवर हैव इन हिज माइंड। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, सर चलो डॉट्स मैंने लिख लिए, मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स में मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलतियां की, क्या मैंने सीखा, बट ये क्या कनेक्टिंग द डॉट्स, वुड यू कॉल इट सम आर्ट, सम स्किल? क्या ये हमें सीखने की जरूरत है? मतलब ये कहाँ से आता है सर? हाउ कैन वी लर्न दिस, द स्किल जहाँ वही कनेक्टिंग द मैंने डॉट्स? कहा था कि ये होता है क्या कि डॉट्स तो हर कोई कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आमतौर पे लोग जो डॉट करते हैं वो सेम डॉट्स कनेक्ट करते हैं वो जो बाकी लोग करते हैं। तो इसलिए हो क्या रहा है कि एक को भी जो सेम आइडिया घिसी पिटी आइडिया आ जाती है वो बी को आती है, बी को वो सेम घिसी पिटी आइडिया आती है वो सी को आती है। तो डॉट्स एक डॉट्स कनेक्ट करना एक टेक्निक रहता है, वो टेक्निक वो सीखना पड़ता है। उसके लिए सो मैंने सर पहले कहा था कि थोड़ा सा अपना ब्रेन, वी हैव टू रन अवर ब्रेन डिफरेंटली। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि बिकॉज ऑफ अवर चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, वैसे तो हम वी आर बॉर्न क्रिएटिव, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ एज आई टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स, एनवायरमेंट, एजुकेशन, पेरेंट्स, सोसाइटी, अपना अपना ब्रेन एक किस्म का उसको वायरिंग हो गई है। अब जब तक वो वायरिंग है तब तक कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो मतलब एक अपना ब्रेन थोड़ा सीमेंट जैसा सख्त हो गया, तो पहली चीज तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो उसके जो ब्लॉक्स है उनको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो सीमेंट से तो मतलब जैसे क्ले जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद वो टेक्निक लर्न करके अपने ब्रेन को रीवायरिंग करना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी में मैंने पहले ही कहा था कि टेक्निक्स है, टेक्निक सीखने पड़ते हैं। और वही मैं बता रहा था कि वो आइडियाज ऑन डिमांड जो कोई पढ़ेगा उसको सारे टेक्निक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ब्लॉक्स, कौन से ब्लॉक्स रहते हैं, उनको किस तरह से निकाला जा सकता है, क्या टेक्निक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट दैट बुक आई ट्राई टू मेक इट एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल।
जैसे आपने लाइक बात की कि ब्रेन से रिलेटेड थोड़ा कुछ, तो मैं लाइक एज एन एग्जांपल देना चाहूंगा कि लाइक पिछले साल मेरे घर पे जो रेनोवेशन का काम हुआ, तो लाइक वो लोग क्या कर रहे थे, जो पिछला पेंट था उसको उतार रहे थे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्यों भैया, हम इसके ऊपर भी तो लाइक दोबारा पेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक पुरानी चीज नहीं उतरेगी तब तक नई चीज का वो शो नहीं बन पाएगा। तो आप भी सेम बात कह रहे हैं कि जो पहले वाली जो आपकी चीजें हैं उनको क्लियर कीजिए, फिर जाके क्रिएटिविटी के बारे में सीखिए, या फिर अपने जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कीजिए। तो आपने आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। तो लोग कहते हैं कि मुझे लर्न करना है, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स रहता है कि आपको लर्न नहीं करना है, सबसे पहले आपको अनलर्न करना है। बहुत ज्यादा जब तक हम अनलर्न नहीं करते तब तक हम क्रिएटिविटी लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो मतलब जो एनालॉजी दी, जो एग्जाम्पल दिया, वो एकदम एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने। आपने जो अपनी क्रिएटिविटी थी वो आपने आपके मैनेजरियल प्रोसेस के दौरान वहां पे आपने इम्प्लीमेंट किया, अलग अलग केस स्टडीज के साथ में आपने मार्केट रिसर्च के रूप में आपने अलग अलग इम्प्लीमेंट किया। तो सर लाइक एज एन स्टूडेंट मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मेरे को कैसे हेल्प कर सकता है सर? तो वहां भी वही है। तो लोग क्या करते हैं कि अभी अपने इंडिया का जो एजुकेशन है, जो अपने करियर देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि बस अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास ये तीन ऑप्शंस है, अगर वो करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शंस है। तो वहां मैं कहूंगा कि पीपल नीड टू वेरी एक्टिवली लुक एट कनेक्टिंग कंप्लीटली डिफरेंट डॉट्स। मतलब मैं बताता हूँ, करियर में क्या होता है कि आप जो हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं वही अगर हम करेंगे तो हम क्राउड में फंस जाएंगे। तो अपना जो करियर का जो ग्रोथ रहता है ना, जो करियर का जो ग्राफ रहता है, वो एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा, क्योंकि वी आर वन अमंग्स द क्राउड। तो अपने को पहले ही सोचना है कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं जो थोड़े से क्राउड से कुछ हटके कर सकते हैं। मतलब अभी मैं सपोज मैं अगर मैं दो तीन एग्जांपल दे दूं। पहले अभी पहले कैसे होता था कि कैटरिंग कैटरिंग करके एक प्रोफेशन था, वो सिर्फ वहां पे खाने की चीजें बनाते थे। दूसरा एक इवेंट मैनेजर करके था, वहां लोग इवेंट करते थे। तो कुछ पिछले 10 साल में आपने कुछ नई चीज पाई कि कैटरिंग और इवेंट मैनेजर, मतलब किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में ये करते हैं कि बर्थडे की क्या थीम है, क्या आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो उसमें कुछ इमेजिनेशन लाके आप उसी तरफ से वो थीम के बेसिस पे आप केक बनाते हो। ये हो गया ना। तो आपने ये अलग से दो डॉट्स लाए, आपने एक तो कैटरिंग वाला लाया, आपने इवेंट का लाया, और एक अपने वाव क्रिएट किया। मतलब एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे आपने ये हर्षा भोगले का नाम सुना है। हर्षा भोगले क्रिकेटर, मतलब कमेंटेटर है। हर्षा भोगले एमबीए भी है। तो जब वो कमेंट्री नहीं करते होते, इज अ वेरी सॉट आफ्टर स्पीकर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो कॉर्पोरेट में आके वो सेशन लेते हैं। वो सेशन लेते क्या करते हैं, वो क्रिकेट के और मैनेजमेंट को कंबाइन करते हैं। आप समझे? तो क्रिकेट में बात करने वाले बहुत लोग हैं, मैनेजमेंट पे बात करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्रिकेट और मैनेजमेंट की जब दो बात करते हैं तो बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब आपको और एक देवदत्त पटनायक है, वो माइथोलॉजी को लेके मैनेजमेंट के साथ कंबाइन करते हो। मैं तो कहूंगा कि आप लोगों का एग्जाम्पल ले लो ना, कि आप क्या कर रहे हो, बहुत दैट इज वेरी आई वुड से क्रेडिटेबल। कि आप भी तो सोच सकते थे कि बस अभी जो आप कर रहे हो फार्मेसी के बाद मुझे ये करना है, मुझे या तो एमफार्म करना है, या तो मुझे कोई प्रोडक्शन में जाना है, या तो मुझे आर एंड डी में जाना है, या तो मुझे मार्केटिंग में जाना है, बस हो गया, यही ऑप्शन है। अभी आपने फार्मेसी को लेके अपने उसको साथ डिजिटल को आप कनेक्ट कर रहे हो, और डिजिटल के साथ अभी और भी आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, उसके साथ आप कॉर्पोरेट को कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो मेरा कहना है कि दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी हेल्प्स यू। वो एक अपने आदमी में काबिलियत आती है। अगर वो काबिलियत नहीं तो आदमी फिर कोई नई चीज कर ही नहीं सकता बेसिकली। Thank you so much, sir. This example was kind of honor for us. Thank you so much for that. Sir, अब दो डॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं जिसको मैं कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। सर, एक तरफ अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहाँ पे वी ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, एंड ऐसा हम सुनते हैं कि कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट रेस। वहाँ पे
कंपटीशन इतनी ज्यादा है, लोग लगे हैं कि जिसके पास स्किल है, जिसके पास इवन टेक्निकल स्किल्स है, वो जो सीख के आ रहा है उसकी डिमांड है। तो सर, और एक तरफ दूसरा अपना स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। तो स्टूडेंट लाइफ में तो हमने क्रिएटिविटी का इम्पोर्टेंस समझ लिया, हम क्रिएटिव हो गए। बट व्हाट इफ सर एक स्टूडेंट बाद में जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, ही स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर, तो वहां पे कैसे क्रिएटिविटी विल हेल्प हिम टू स्टैंड अपार्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? एक चीज बोलूं आपको, बहुत सारे लोग ना, कुछ कुछ लोग कहते हैं कॉर्पोरेट का जो करियर रहता है, दे कोरिलेट इट विथ क्लाइंबिंग अ ट्री। आपको एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ने का जो सबसे टफेस्ट पार्ट जो रहता है, वो पहला जो ट्रंक रहता है, ट्रंक ऑफ द ट्री, कि वहां कोई आपको पकड़ने के लिए नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो आपका, मैं कहूंगा कि आपका पहला प्रमोशन, फर्स्ट मेजर प्रमोशन इज वेरी क्रिटिकल। और उसी के ऊपर आपका सारा, आपके करियर की जो पेस रहती है, जो रफ्तार होती है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। मतलब आपको पहला मेजर प्रमोशन आपको 1 साल में मिला या 2 साल में मिला, या उसको आपको 6 साल लग गए। तो होता है क्या कि अगर जो क्रिएटिव आदमी रहता है, वो मीटिंग में जब इंटरेक्शन होती है, जब टॉप के लोग आते हैं, उसका जो स्पार्क है क्रिएटिव आदमी का, वो लोगों को दिखाई देता है। यू कम इन द रडार ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट कहते हैं कि अरे यार, वो ऐसा, वो गोरा सा आदमी, वो जो उस दिन आया था, वो जिसने नीला शर्ट पहना था, वो बहुत अच्छा अच्छा आइडिया बता रहा था, वो कौन है? और कह रहे नहीं नहीं, वो एक काले रंग का एक टी शर्ट पहना था, वो भी क्रिएटिव था, उसका क्या नाम है करके, इतनी मतलब, पहला वो लोकेश है, दूसरा वो सलमान है। तो इन द प्रोसेस व्हाट हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ आइडियाज यू कम इन द रडार। तो लोग कहते हैं कि यार उसको बुला लेंगे, उसको कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कोई मीटिंग है, चलो उसको बुला लेंगे, उसको थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तो वो एक चीज हो जाती है कि आपको, मतलब, एक मैंने एक एग्जांपल दे दिया। और बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत बार कैसे होता है कि ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि लोग स्टक हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या करें। तो वहाँ क्रिएटिव आदमी हमेशा वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसमें। अब आप पूछोगे कि चलो ठीक है, स्टूडेंट को चाहिए रहता है, आपके करियर की शुरुआत में चाहिए रहता है, क्या आगे क्या होगा? आगे क्रिएटिविटी चाहिए होती है, आगे नहीं होती, आगे सिर्फ आपको लीडरशिप करनी है। आपको मैं क्विकली बताता हूँ कि एक आईबीएम ने एक सर्वे किया था, सीईओज का सर्वे, सीईओज, टॉप मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर्स, लीडरशिप, उनको पूछा था कि अभी ये जो नया जो युग आया है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी। तो वो सर्वे का पहला नतीजा था कि कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इज नंबर वन चैलेंज। दैट वाज आउटकम ऑफ दैट फर्स्ट सर्वे। नाउ दे डिड सर्वे नंबर 2, and they involved more than 1500 top managers from all across the world, by the way। तो उनको पूछा कि कॉम्प्लेक्सिटी को आंसर करने के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो टॉप वाली चाहिए। तो बहुत सारी थी, पांचवी थी, चौथी थी, तीसरी, दूसरी, एंड फर्स्ट most of the people they mentioned was creativity। Creativity turned out to be the most sought after competencies as per surveys of CEOs। तो मतलब स्टूडेंट से लेके सीईओ तक क्रिएटिविटी हर स्टेज पे बहुत काम में आ जाती है।